आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के सदर हैं वसीम अली। उनसे बात करते हैं कि आजकल जो चैम्बर में एक आवाज़ उठी हुई है, जालमाना टैक्स हुकूमत ने जो ताजर कम्युनिटी के ऊपर बोझ डाला हुआ है, मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, उनसे अब डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम, बहुत वसीम शुक्रिया भाई, नासिर भाई। क्या माजरा है? एक तो चैम्बर जो है 19 तारीख को हड़ताल भी कर रही है, एक 37AA जो है एक जालमाना जो निज़ाम उनका चल रहा है, कानून पास किया हुआ है, फिर टैक्सेस का रोल है, फिर आप अगर बैंक जाते हैं तो ट्रांजैक्शन का रोल है। सर ये हो क्या रहा है? देखिए, जब से 37AA ये फाइनेंस बिल 2025-26 में ऐड हुआ तो ताजर तो परेशानी की आलम में थी। और इसको अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो जितनी अथॉरिटी इसमें मिल गई थी हमारे FBR के अहदेदारान को, FBR के जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनको SHO की पावर दे दी गई थी। ऐसा नहीं था कि पहले भी ये पावर नहीं थी, लेकिन इसके लिए वो उनको जुडिशरी सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ता था, उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होता था। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, उनको डायरेक्ट पावर दे दी गई। तो ताजर आपको पता है, और बिलखुसूस पाकिस्तान का ताजर हो, उसके बाद वो फाइलर हो, तो वो तो वैसे ही डरा रहता है। हमारे यहाँ अगर आप पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो जो लोग 2016 में और 17 में फाइलर हुए थे 2018 में आई थिंक उनके खिलाफ नोटिस हुए कि लाइन जी अपना मनी ट्रेल लेके आए, तो उसके बाद वो लोग वापस हो गए, उन्होंने कहा हम फाइलर नहीं हैं। हम तो ये चाह रहे थे इस करंट सिचुएशन में कि जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो खुद इस चैम्बर का, हमारे लाहौर चैम्बर का हिस्सा रहे हों और वो इन चीज़ों को समझते हैं, और गवर्नमेंट वो आए जो ताजर कम्युनिटी से हो। तो हम तो ये चाह रहे थे कि इस बार हमें इतना एक रिलीफ मिलेगा जो फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हमें देखेंगे और देन वो भी फाइलर बनेंगे। लेकिन जब ये शिक्के आई तो उसके बाद तो हमें ये फील हुआ कि जो लोग ताजर फाइलर हैं वो भी नॉन फाइलर होंगे, वो भी अपना सरमाया और अपना सारी चीज़ें जो है ना वो बचाएंगे, गवर्नमेंट के सामने नहीं लाएंगे। हालांकि हम बीइंग के ताजर हम ये चाहते हैं, पिछले साल भी इस पर बड़ी बहस हुई, और मेरी अपनी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ताजर हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, सबको फाइलर होना चाहिए। हर शख्स का रिकॉर्ड FBR के पास होना चाहिए। हमारे यहाँ जो फ्लो है कैश का, जो कि 75% है, वो कम होना चाहिए। हमें एकदम किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर देना चाहिए कि आप इस तरह करें, बल्कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। और जो लोग, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आऊँगा, जो लोग जो ताजर फाइलर हैं उनको जितना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या हमारी एसोसिएशन के चैम्बर्स में उनको सहूलतें मिलती हैं, उससे डबल FBR के ऑफिस जाएं तो आपको मिले। ना कि इस तरह हो कि आप FBR वाले ऑफिसर आपको कॉल करें और आप डर रहे हो कि यार असी जावांगे तो पता नहीं क्या होगा, किसी ने मार्केट से हमारी मुखबरी तो नहीं कर दी होगी, कोई हमें जाके हरासा तो नहीं करेगा, या वो शख्स जो FBR की ऑफिस में बैठा हो। देखें, सारे जो हमारे FBR के अहदेदारान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे कहाँ से है? वो हमारी इस कौम से ही हैं। तो वो तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, किसी से पैसे लेने के लिए वो तो आराम से उसको हरासा करेंगे, भाई आपने वो वाली इनवाइस नहीं डिक्लेयर की थी, उस पर तो आप इतना टैक्स बनता था, आप बैठ जाएं। और फिर जो आपको पता ही है, इसमें मीडिया के ऊपर इतना खुल के शायद ना बात कर सकूं, लेकिन मार्केटों में आपके जो कंपटीटर होते हैं वो कहेंगे यार ये मिसाल के तौर पर नासिर साहब हैं, नासिर साहब का ये आजकल कंट्रोल में नहीं आ रहा बिजनेस, कंपटीशन मार्केटों में चल रहा था और ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो वो FBR के किसी को कहें कि यार जरा इसको चेक करो और इसके पीछे लग जाएं ताकि ये इसको हरासा हो और इसकी बिजनेस खराब हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो शिक है 3711 इसको वापस लिया जाए, और जो फाइलर हैं उनको सहूलतें दी जाएं, और जो नॉन फाइलर हैं उनके करीब दायरा इतना सख्त कर दिया जाए कि फाइलर और नॉन फाइलर का वाज़ेह डिफरेंट आपके सामने, और जो नॉन फाइलर है वो फाइलर की तरफ आए। अच्छा, आपने लास्ट टाइम मैं हम लोगों ने खुद पूरी आप कंपेन की थी, फाइलर बनो, आपने तो गवर्नमेंट के हक में बहुत ज्यादा माशाल्लाह आपने नहीं, अभी भी मैं देखें, मैं उन ताजरों में से शायद हूँ जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी नॉन फाइलर ना हो, कोई एक शख्स भी, बिलखुसूस ताजर। और अपनी कम्युनिटी में तो मेरे अगर 70% मैसेजेस आते हैं तो अपनी कम्युनिटी को समझाने के आते हैं। उस वक्त भी हमारे जो सिगरेट इंडस्ट्रीज वाले थे वो शायद नाराज थे, मैंने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया कि नहीं यार, फाइलर बनो और फ़ायदा उठाओ, हमारे तमाम शॉपकीपर जो है वो फाइलर होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम फिर मैं बताऊं कि वहाँ यहाँ पर आती है कि जहाँ पर सहूलतें जो फाइलर हैं उनको देने के बजाय इस तरीके से उनको हरासा करने की कोशिश की जाती है, इस तरह की शिकें लॉन्च की जाती हैं जिससे वो लोग बज़न हो और वो नॉन फाइलर हो। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा आप जरा बताइएगा जरा डिटेल में। इसका सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आप मेरी बात लिख के रख लीजिएगा कि गवर्नमेंट को ये स्टेप वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फाइलर होंगे एक तो बढ़ेंगे नहीं, दूसरा जो होंगे
वो अपने बिजनेस को इस कदर छुपा देंगे, या तो वो पाकिस्तान से बाहर हिजरत करना शुरू कर देंगे, या यहाँ पे रहते हुए इस तरीके से बिजनेस करेंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी बिजनेस कोई करता हो वो उसके ऊपर टैक्सेस इस लेवल के हों, इस तरह हो कि हर शख्स अपना बिजनेस खुद शो करे। यानी कि अगर किसी नॉन फाइलर के ऊपर आप 500 रुपए टैक्स लगा रहे हैं तो फाइलर के ऊपर वो 50 होना चाहिए, ताकि नॉन फाइलर देखे और वो फाइलर बने, ना कि फाइलर जो है उसके ऊपर इतना टैक्स बढ़ जाए या उसको हरासा करना इतना आसान हो जाए कि वो हर वक्त छचो पंजे में रहे कि यार मैंने किसी को ये चीज बतानी है या नहीं बतानी। अच्छा सर, ये बताइएगा, लास्ट टाइम मैंने चैम्बर में भी इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, ये जो पकड़ धकड़ है ताजरों की, ताजर तो एक रीढ़ की हड्डी होते हैं एक किसी मुल्क की, तो क्या ये हो क्या रहा है सर? जी देखें, ये बात तो मैंने पहले भी कई बार कही कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों को, ये जो मैं समझता हूँ वाइट चादर के साथ फिर रहे हैं, इनको तो इतना एक प्रोटोकॉल्स दें कि वो कहीं पर जाएं तो कम से कम ताजर को रिस्पेक्ट हो। अब हमारे यहाँ तो ये बड़ा आसान तरीका है किसी को हरासा करने का, आप किसी को भी पावर उठाएं, वो कहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है कस्टम के साथ, तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है। आप यकीन करें कि सबसे आसान काम है कि आप कस्टम के किसी ऑफिसर को किसी के पीछे लगा दें, बड़ा आराम से। वो उनको इस तरीके से चेक करेगा कि वो लोग खुद ही थ्रेड होंगे और खुद ही सेटलमेंट कारोबार छोड़ भी देंगे। तो हमने हमेशा ये कहा कि अब जैसे मिसाल के तौर पर छोटे छोटे शॉपकीपर्स का पिछले साल बड़ा आवाज़ें आ रही थी कि जी इनको पकड़े, इनको ये करें, वो सिगरेट्स के ऊपर ये वो। तो मैंने उस दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बजाय इसके कि 10 लाख शॉपकीपर्स के ऊपर आप अपनी पावर को यूज़ करें, आप एक काम करें, जो 4 रस्ते जहाँ से माल आ रहा होता है उसके ऊपर आप उसकी सिर्फ 10% एफर्ट वहाँ पे कर लें। जब आप वहाँ पर करेंगे तो आपको पता लगेगा ना पाकिस्तान में माल आएगा। और अभी मैं बिलखुसूस कस्टम का महकमा, बिलखुसूस हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो, और हमारी जो एजेंसीज हैं वो माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं। आप देखें जो पिछले 2 साल पहले जितना पाकिस्तान में स्मगलिंग और ये वो जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसीज आई, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया कि हमने कस्टम जो नॉन कस्टम प्रोडक्ट मार्केटों में आ रहे हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है मार्केटों के अंदर, और इंपोर्ट को किस तरीके से लाना है। ये एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन अभी भी उस लेवल का काम मार्केटों में नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। 19 जुलाई को हड़ताल हो रही है, साथ देंगे? जी बिल्कुल, जब भी मेरा तो मौक़िफ़ हमेशा थे ताजरों के साथ रहा, वो किसी भी कम्युनिटी से हों। और ये तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अगर इसके अलावा भी कोई ताजर तंजीम इस तरह का अलम उठाती हम उसके बिल्कुल साथ होते। एक तो मेरा अपनी कम्युनिटी के, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में इसको देख रहे होते हैं, जो पूरी हमारी जो कम्युनिटी के अलाइंस जिनके साथ हैं उनके साथ नहीं हुआ। हम ये देखेंगे कि हमने लाहौर लेवल पर ही रहना है या इसको पाकिस्तान लेवल पे लेके आना है। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा मेरा ये है कि जब भी कोई चैम्बर इस तरीके से आए तो पहले वो पूरे पंजाब या पूरे लाहौर के जितनी भी ताजर तंजीमें हैं उनको बुलाते, फिर उसके बाद वो एसोसिएशंस को बुलाते, यानी कि इत्तेमाद में लेते, कैबिनेट बैठता, उसके बाद फिर वहाँ पे डिसीजन लिया जाता, डेट डिसाइड की जाती, फिर एक टास्क मिलता कि हमने गवर्नमेंट को क्या बताना है, हमने गवर्नमेंट से क्या चीजें मुतालबात है, उसमें रिलीफ किस तरह मिलेगा, इसमें किस तरीके से हमने पैकेज बना के उनसे बात करनी है। और फिर गवर्नमेंट उस पर अमल ना करती तो वो जो कैप्टन था वो पूरे पाकिस्तान के ताजरों को ऑनबोर्ड करता, फिर एक दिन हम अपना पावर शो करते हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ पर टाइम दिया। थैंक यू।